मेहता का उल्टा चश्मा। खाई के चाको माको चो। अरे कौन इधर टेप का काम करता है गेट पे? अंकल हेल्प करूं? एक मिनट, हाँ बेटा पकड़ना। थैंक यू बेटा। अरे गोली, एक मिनट लेना था। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या कुछ नहीं? तो फिर आप चिल्लाए क्यों? मैं किधर चिल्लाया बेटा? पता हो, छींक आ रही थी ना तो मैंने ऐसा ऐसा छींक खाई। नहीं अंकल, आपने नाई छी करके छींक नहीं खाई, आपने नाई करके छीना। बोलो ना क्या है अंदर? कुछ नहीं बेटा। हाँ क्या जेठा अंकल, तुम छोटे बच्चे को उल्लू बनाते हो। बोलो ना क्या है अंदर? कुछ नहीं है बेटा। ये देखो, कुछ नहीं है इसमें, खाली है, एकदम खाली है, कुछ नहीं अंदर, कोई आवाज भी नहीं आ रहा है। देखो, ये तो कागज का आवाज है, कागज का। वो क्या सरकार ने अभी ना बोला ना प्लास्टिक का थैली नहीं वापरने का, तो दया आंटी ने कागज की थैली मंगाई तो लेके आया खाली थैली। ओके अंकल। ओके 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 अंकल। ओके तो निकलो बेटा। ओह अच्छा। गोली, रोक रोक रोक। अरे मैं रुका हुआ हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ? थैली दे। अरे अंकल देखने दो ना। अरे बेटा कुछ नहीं है अंदर। प्लीज अंकल देखने दो ना। क्या है ना, मैं जब तक देख नहीं लूंगा ना अंदर क्या है, तब तक मुझे अनईजी फील होता रहेगा। तो बेटा बोला ना मैंने, अंदर कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख मत कुछ नहीं। बेटा कुछ नहीं है तो ये क्या है? चोको मोको चॉकलेट। मुझे पता था मेरी काम की कोई चीज इस बैग में है। गोली, तेरा हाथ जोड़ता हूँ भाई, चॉकलेट का बॉक्स दे दे प्लीज भाई। अच्छा चॉकलेट का बॉक्स ही चाहिए तो मैं चॉकलेट खा जाता हूँ, बाद में बॉक्स दे दूंगा ना आपको। चॉकलेट मुझे दे दे गोली, चॉकलेट मुझे दे दे। जेठा अंकल, ना तो आप गब्बर हो ना ही मैं ठाकुर हूँ जिसके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए सॉरी, बाय। गोली गोली गोली, अरे गोली गोली चला, गोली। अरे भाई बाजू हटा ना। गोली 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 गोली, रुक है गोली है। क्या गोली गोली, अरे गोली क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? गोली चॉकलेट दे दे मेरे। वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। एक छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट का डिब्बा छीन रहा है। अरे भाई वो चॉकलेट का डिब्बा मेरा ही है। तो चॉकलेट तुम्हारी है तो क्या हुआ भाई, बच्चे को खाने देनी चाहिए। ए दोढा, तू हमेशा पूरी बात जाने बिना बीच बीच में डबका मुकता है ना, इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही है। जेठालाल, इस पूरी बात में मेरी शादी बीच में कहां से? कैंसल कैंसल जेठालाल, आज से तुम्हें कभी भी किसी भी मुद्दे पर समझाना कैंसल। ठीक है
थैंक यू। चलो बाजू हटो। गोली कहाँ गया? पापा पापा खोलो पार्टी टाइम। पापा पापा क्या हुआ गोली बेटा? गोली आतिफ भाई, गोली को बोलो मेरे हाथ से चॉकलेट का डब्बा छीन के भाग रहा है। गोली इट्स वेरी बैड। किसी के हाथ से कोई चीज ऐसे नहीं छीनते हैं। तो अगर तुमने जेठा अंकल से चॉकलेट मांगी होती तो मना थोड़े ही करते। क्यों जेठा भाई आप मना करते? हाँ हाँ? देखा? देखिए बात जेठालाल, ठीक है थैंक यू मतलब? तुम वहाँ मुझे अभी ठीक है थैंक यू बोलकर दौड़ के यहाँ आ गए, तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? अरे भाई तुम कहाँ बीच में अपनी पिपुड़ी बजा रहे हो? जरा शांति रखो। अरे आतिफ भाई। हाँ? क्या जेठा भाई कुछ काम था? अरे भाई गोली को बोलो चॉकलेट का बॉक्स मुझे वापस दे। गोली बेटा दे दो। पापा दे दो दे दो। मैं तो नहीं दे पाऊंगा, आप ही दे दो। अरे लेकिन पापा मैं एक बात बता दूं, ये चॉकलेट बहुत टेस्टी है, मैंने आज ही बहुत सारी खाई है। अच्छा हाँ। गोली बेटा तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। सॉरी जेठा भाई। शेर के मुंह से शिकार वापस आ सकता है, लेकिन हाथी फैमिली के हाथ में आई हुई चॉकलेट वापस नहीं जा सकती। पापा आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वेरी गुड हाथी भाई। जेठालाल, ये सब मुझे ठीक है थैंक यू बोलने का नतीजा है। तुम्हारी चॉकलेट अब तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। अरे भाई पोपट लाल काम करो, उधर कोने में जाके उड़ो भाई, मेरे सर पे मत उड़ो। अरे आतिफ भाई देखिए बात की गहराई को समझो। ये जो चॉकलेट का बॉक्स है ना, मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। किससे? अरे भाई तुम उड़ते उड़ते फिर इधर आ गए, बोला ना उधर उड़ो। अरे भाई मैं तब से यही उड़ रहा हूँ, मेरा मतलब है यही खड़ा हूँ। तो शांति से खड़े रहो भाई, चुपचाप है, बीच में मत बोलो। अरे आतिफ भाई। हाँ 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 जेठा भाई। देखिए आपको ये चॉकलेट खानी है तो मैं कल आपको ऐसा सेम टू सेम बॉक्स लाके दूंगा, लेकिन आज इस बॉक्स को बख्श दीजिए। ठीक है। लेकिन पापा एक मिनट। कल तो चॉकलेट खाएंगे, पर अभी जो चॉकलेट खाने का मन हुआ है उसका क्या? बेटा मैं अभी तुम्हें चॉकलेट की जगह कुछ और गरम गरम गुलाब जामुन खिलाऊं तो? खा लो बेटा। लेकिन अंकल मीठा खाने का मजा तभी आता है जब भी कुछ तीखा खाया हो। तो पहले कुछ तीखा हो जाए। पाव भाजी मंगा दो? चलेगा। आते भाई आप भी खाएंगे ना? नहीं क्या नहीं पापा, खाओ ना, मुझे कंपनी दो ना। ठीक है खा लूंगा थोड़ा। हाँ ये हुई ना कुछ बात। हाँ हेलो होटल शिव नदी। कौन बोल रहा है? हाँ शेखर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। वो अपने डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर हाथी, उनके घर पे एक 10 पाव भाजी। अरे अंकल 10 नहीं 5 अभी खाना खाया है। हाँ, चाहिए तो 2-3 प्लेट पाव एक्स्ट्रा बोल दीजिए। तो सॉरी 10 नहीं 5 पाव भाजी और 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव। एक्स्ट्रा चीज और पाव भाजी में जरा चीज ज्यादा डालना तीखा तीखा। और थोड़ा तीखा बनाना पाव भाजी, ठीक है? अरे अंकल एक मिनट चालू रखना। हाँ गुलाब जामुन खाने के लिए तो पाव भाजी मंगाई है, गुलाब जामुन तो मंगा। सॉरी सुनिए अपने उधर गुलाब जामुन होगा? अरे वाह, आज तो गर्मा गर्म 5 प्लेट गुलाब जामुन का भी साथ में भेज देना। हाँ तो देखिए 5 पाव भाजी, 3 प्लेट एक्स्ट्रा पाव, ज्यादा चीज, तीखा और 5 प्लेट गुलाब जामुन। और एक मिनट, तुम कुछ पेरू मिर्ची कुछ खाओगे? अरे भाई मैं खाना खाकर आया हूँ, पर मेरा सिर्फ नाम पोपट लाल है, मैं असली पोपट थोड़ी हूँ। मैं खाली पूछ रहा हूँ भाई, कुछ खाना है क्या? हाँ शेखर भाई, हाँ तो जरा अर्जेंट भेज दीजिए। और सुनिए बिल मत लेना आतिफ भाई से, बिल मैं कल आके दे दूंगा, ठीक है? अरे नहीं मैं दे दूंगा जेठा भाई। अरे भाई आप मजा करो ना यार, आज मेरी तरफ से पार्टी। थैंक यू। लाइए। क्या? अरे वो चॉकलेट का बॉक्स तो दीजिए। हाँ हाँ थैंक यू भगवान,
मिल गया वापस। बेटा ओ थैली। थैंक यू। पर अंकल कल वो चोको मोको चॉकलेट मत भूलना। हाँ अरे लेके आऊंगा। ओके आदिल गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बेटा। भाई जेठालाल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा ना कि कभी भी किसी भी बात पे तुम्हें नहीं समझाऊंगा। इस बात को सीरियसली मत लेना। हाँ ठीक है। क्योंकि क्या है कि भाई तुम जब जब गलती करोगे तब तब मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ही। हाँ वादा नहीं। उसमें क्या है कि कई बार हमें ना अपनी गलती का एहसास खुद नहीं होता है। बराबर। जब कोई दूसरा हमें समझाता है ना तब हमें एहसास होता है। समझ गया भाई, समझ गया। हाँ? भाई जेठालाल, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं मैं घर पे जा रहा हूँ अपने। कहाँ से? क्या मतलब? भाई घर तो तुम्हारा पीछे छूट गया, वो देखो। सॉरी, तुम्हारे साथ बातों बातों में राह भटक गया। थोड़ा आगे निकल आया। ओके ओके तो फिर मिलते हैं। ओके ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट। चलो निकलो अभी। यार भाई दरवाजा ना खोले तो अच्छा है, वरना बबीता जी के पहले वही सब चॉकलेट खा जाएंगे। यार भाई आप? हाँ, ये मेरा घर है। तुम गलत विंग में आ गए। तुम्हारा घर बी विंग में है। बबीता जी है? क्यों? क्या काम? अय्यर भाई हमारे में मेहमान घर पे आए ना तो उनको पहले बिठाते, चाय पानी का पूछते। अब तो सवाल पे सवाल पूछ रहे। जेठालाल, हमारे में भी ऐसा ही होता है, लेकिन तुम सोसाइटी मेंबर हो, मेहमान थोड़ी हो। एकदम बराबर बोला। मैं मेहमान नहीं हूँ, और जो मेहमान नहीं होता है वो क्या होता है? क्या होता है? घर का सदस्य। जेठालाल, तुमको क्या काम है वो बोलो। बबीता जी घर पे है? हाँ, लेकिन काम क्या है? बबीता जी, बबीता जी। अरे जेठा जी, आइए आइए। सॉरी बबीता जी, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन ये अय्यर भाई की वजह से। मेरी वजह से? मैं टाइम पे आ गया था, लेकिन 5 मिनट से अय्यर भाई सवाल पे सवाल ही पूछ रहे, अंदर ही नहीं आने दे रहे। क्या यार, आइए आप अंदर आइए। अय्यर भाई अरे बबीता जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद चॉकलेट चको मको। थैंक यू सो मच जेठा जी। यू नो यार, आज मैं सुबह इनके घर में टैबलेट के लिए बात करने गई थी, तो वहाँ पे चोको मोको रखी थी, और जैसे इनको ये पता चला कि ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, बस वो गिफ्ट लेके आ गए। अरे तो बबीता, मेरे को बोलना चाहिए था, मैं लेकर आ जाता। जेठालाल को तकलीफ क्यों दिया? नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो अपने आप लेके आए। जेठालाल, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बबीता? हाँ, एनीवेज आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं आपके लिए लीची जूस लेके आती हूँ, ओके? अरे नहीं चाहिए बबीता जी। नहीं पीना है? नहीं, कोई बात नहीं। बबीता रहने दो, नहीं चाहिए। लगता है सुना नहीं, पी लेता हूँ। बैठिए ना, आप क्यों खड़े? बैठिए। और आज दुकान गए थे कि नहीं? जेठालाल, मैं जहाँ पर काम पर जाता हूँ ना, उसको दुकान नहीं, रिसर्च सेंटर बोलते हैं। सॉरी। तो वही काम पे गए थे कि छुट्टी हमारी? गया था। ये आप लोग में कैसा होता है, मतलब अगर आप छुट्टी करते हो तो सेठ लोग पकड़ पकड़ काट लेते हैं कि क्या, कैसा होता है? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। किसी छोटे होटल का वेटर नहीं हूँ कि एक दिन काम पर नहीं गया तो सेठ लोग पगार काट लेंगे। तुमको साइंटिस्ट का मतलब समझता है? साइंटिस्ट। अरे बबीता जी, बहुत तकलीफ ले रहे हैं आप। अरे अय्यर भाई के लिए नहीं ले? नहीं, मैंने अभी पिया। अच्छा, पी के बैठे।
हाँ हाँ हाँ, सुगंध तो बहुत बढ़िया है बबीता जी। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त आइटम है ये। हाँ हाँ हाँ, वाह मजा आ गया। चलो मैं निकलूं? ओके। बात तो जाना ही है। नहीं नहीं, आप बोलता तो बैठते और बातें करते, उसमें क्या। ओके, गुड नाइट। ओके बबीता जी चलो। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर द चॉकलेट्स। अरे थैंक यू मत बोलिए बबीता जी, फिर मुझे भी थैंक यू बोलना पड़ेगा जूस के लिए। बढ़िया जूस पिलाया आपने, ऐसा है। अरे क्या जेठा जी आप भी। चलो, और हाँ बबीता जी, वो चॉकलेट खा के फिर बताना कैसी लगी। पक्का। ओके चलो अयर भाई। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ भाई हाँ जीवन तू चिंता मत कर, मैं ठीक सुबह 7:30 बजे गांधी चौक पहुंच जाऊंगा। हैं? हाँ भाई हाँ अबे अंग्रेज, गुड नाइट। चल रखता हूँ। हाँ बहू। जी बापूजी। हाँ बहू, कल मैं हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे बापूजी आपको अच्छा है, आपका यंग ओल्ड ग्रुप की वजह से आपको सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। ये जेठिया नहीं आया अभी तक? नहीं बापूजी, आज जरा देर हो गई। आ गया भाई? हाँ आ गया बाबूजी। अच्छा सुन, कल सुबह 7 बजे हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ मैं त्र्यंबकेश्वर जा रहा हूँ। अरे वाह, हो ये बाबूजी, दर्शन करके आइए। हाँ, और जेठिया मुझे एक 10,000 रुपए देना। हाँ हाँ वो जीवन कह रहा था कि रास्ते में एक अनाथ आश्रम है, उसकी छत पुरानी हो गई है तो बच्चों पे पानी गिरता है, तो हम सब लोग मिलकर वो छत की रिपेयरिंग का खर्चा देने वाले। तो 10,000 क्यों बाबूजी, 15,000 दे दीजिए। दया घर में कितने पड़े? 4-5 हजार है। मेरी जेब में भी अभी 2-3 हजार है। मैं काम करता हूँ बाबूजी, मैं एटीएम से निकाल के लेके आता हूँ। अरे रुक, अभी रात को कहाँ जा रहा है? अभी 5 मिनट में आ जाऊंगा बाबूजी। अरे भाई अभी जाने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, कल सुबह 7 बजे मेरे साथ आना और एटीएम से पैसे निकाल के मुझे दे देना। बाबूजी सुबह सुबह मजा आएगा, अच्छा आइडिया है। बराबर, मैं सुबह आपके साथ आ जाता हूँ और फिर एटीएम से पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। और भाई सुबह जल्दी उठना है तो अभी जल्दी सो जा। हाँ हाँ, मैं अभी खाना खा के बस सीधा सो ही जाता हूँ। ठीक। आज दुकान में बहुत काम था। नहीं क्यों? तो फिर दुकान से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे हाँ, वो बबीता जी के घर पे गया था चक्को मक्को चॉकलेट का बॉक्स देने। हाँ। जल्दी खाना परोस, बहुत जोरदार भूख लगी है दया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट खाना परोसती हूँ। मेरे हिसाब से तो यही प्लान ठीक रहेगा। बबीता, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर भी अय्यर सोच लो, किसी ने देख लिया तो? रात के 10:30 बज रहे हैं और बारिश का मौसम है, सब लोग अपने घर पर होंगे। इनफैक्ट अब्दुल भी दुकान बंद करके चला गया होगा। या यू आर राइट, कोई टेंशन नहीं होगा। और कचराली बाई भी सुबह जल्दी आती है, तो वो टेंशन भी नहीं है। ओके, तो परफेक्ट, डन। यस डन, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर देगा। हाँ 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 हाँ, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि वातावरण में एकदम ठंडक ठंडक हो जाती है। अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं? क्या करूं? बबीता जी को फोन करके पूछूं चॉकलेट कैसी लगी? नहीं नहीं, सो गए होंगे तो सुबह ही पूछता हूँ। अरे टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, आप बबीता जी को फोन करके पूछे तो सही, उन्होंने चॉकलेट खाई कि नहीं और कैसी लगी? अरे दया, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं अभी सोच ही रहा था कि बबीता जी को फोन करूं कि क्या करूं, फिर सोचा रात हो गई है, कल सुबह करता हूँ। नहीं नहीं, फोन कीजिए, वो जाग रहे होंगे। है ना? हाँ बस तो।
हाय जेठा जी। कैसे लगी चको मोको? हाँ, चॉकलेट चॉकलेट कैसे लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? चॉकलेट चीज ही ऐसी है, खा के मजा आ जाता है। सुना दया क्या कह रही है बबीता जी? हाँ हाँ। बबीता जी मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आपके लिए एक और चको मोको का बॉक्स लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे क्या नहीं नहीं बबीता जी, आपको अच्छी लगती है ना चको मोको, तो खाओ, ऐश करो। जेठा जी, अगर मैं इतनी चॉकलेट खाऊंगी तो मैं हाथी भाई जैसे हो जाऊंगी। अरे क्या बोल रहे हो बबीता जी, शुभ शुभ बोलिए। ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन जब भी आपको चको मोको खाने का मन हो आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अच्छी लगी उनको चको मोको? मेरी माँ हमेशा कहती है जब भी किसी को गिफ्ट दो ना, सिर्फ देने के लिए मत दो, उसको पसंद आए ऐसे गिफ्ट दो। और मेरे बापूजी भी हमेशा कहते हैं कि बेटा जब भी सुबह जल्दी उठना हो तो रात को जल्दी सो जाने का, ज्यादा बातें नहीं करने की। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी ये लीजिए, इसमें थेपला और छुंदा है। हाँ। चल भाई, चाय पी ली कि नहीं? बस हो गया बाबूजी। चलिए चलो बाबू, चलता हूँ। जी टप्पू से कहना कि कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। जी। बापूजी हम सबकी तरफ से भी दर्शन करना। हाँ बापूजी आपने छाता लिया? हाँ, ये रहा। हाँ। चलिए चलो। चल। अरे वो आपने छाता लिया? अरे हाँ, नहीं दे दे। हाँ। मैं नीचे उतरता हूँ, तू आ। हाँ। मैं गीजर चालू कर दूं? क्यों? आप आएंगे तब तक नहाने के लिए पानी गर्म हो जाएगा ना। किसको नहाना है? मुझे वापस आके सोना है। तू ना। बापूजी। हाँ। एक मिनट इधर है। हैं? एक मिनट इधर है। क्या हुआ? ये इसमें 15,000 अनाथ आश्रम के लिए है। हाँ। और ये 5,000 आपके लिए। हाँ। 5 में हो जाएगा कि और दूं? अरे ये भी ज्यादा है। चल, चलता हूँ। हाँ। संभल के जाना बाबूजी। हाँ, और तू भी संभल के जाना। मैं तो घर ही जा रहा हूँ। अरे पता है मुझे, लेकिन आज जल्दी उठा है ना, तो रास्ते में चलते चलते कहीं सो मत जाना, क्योंकि इस वक्त रास्ते में कुत्ते भी सोए होते हैं। किसी कुत्ते पे तेरा पैर बैर पड़ गया तो उपाधि हो जाएगी। नहीं बापूजी, मैं ऐसे झकते झकते ही जाऊंगा। हाँ, चल, चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो भाई। ओके बाबूजी। हा, बरसात के मौसम में सुबह सुबह क्या माहौल बन जाता है। चारों ओर हरियाली हरियाली, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू। ये खुशबू बदबू में क्यों बदल गई? ओह अच्छा, कचरे की बदबू है। थैली कहीं देखी हुई लग रही है। सेम टू सेम वही थैली है जिसमें मैंने चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स रख के दिया था बबीता जी को। चोको मोको चॉकलेट बबीता जी की फेवरेट। थैली में से कौन झांक रहा है? चोको मोको चॉकलेट का बॉक्स तो नहीं? अय्यर भाई कहाँ जा रहे हैं?
अय्यर भाई के जीव को भी शांति नहीं है। कल रात को अय्यर भाई भी ऐसी ही थैली लेके कहीं जा रहे थे। चोको मोको चॉकलेट का वही बॉक्स, वही थैली, वही बॉक्स, पेटी पैक कचरे में। चॉकलेट चॉकलेट कैसे लगी बबीता जी? नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। नाइस, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। नाइस, वेरी नाइस, नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लगी। बबीता जी, आपने मुझसे झूठ बोला, चॉकलेट नहीं खाई फिर भी बोला खाई। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया बबीता जी? क्या करूं? बबीता जी को जाकर सीधा पूछूं आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं बबीता जी को शर्मिंदा नहीं कर सकता। क्या करूं, कहां जाऊं, किसे बताऊं? बेटा साहब,
व्हाट अ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, आज सुबह ही सुबह। मेहता साहब अभी अब्दुल की दुकान के पास आ जाइए। अब्दुल की दुकान के पास? अरे भाई इतनी सुबह मुझे सोडा नहीं पीना है जेठालाल। सोडा पीने नहीं बुला रहा हूँ, जल्दी आइए। अरे जेठालाल अभी तो मैं उठा ही हूँ और मैंने चाय भी नहीं पी है। आपका दोस्त यहाँ मुसीबत में और आपको चाय की पड़ी है। अरे क्या हो गया जेठालाल, बोलो तो सही। इसीलिए तो बुला रहा हूँ। अब्दुल की बंद दुकान के बाहर बैठ के गप्पे मारने थोड़ी बुला रहा हूँ। ठीक है आता हूँ। जल्दी। अंजलि मैं एक वॉक लेके आता हूँ। जेठा भाई सलाम वालेकुम। अरे ये क्या, छाता होते हुए भी आप भीग गए? मौसम का मजा ले रहे हो है? कोई टेंशन? तुझे क्या इतनी पंचायत है भाई? ना काम करना तू। दुकान खोलूं? खोलना भाई। जेठा भाई अगर आप साइड हो जाएंगे तो मैं दुकान खोल पाऊंगा ना? क्या हो जेठा? हाँ मेहता साहब आगे चलिए। कहाँ? चलिए तो सही। जेठा भाई बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भाई तो काम करना अपना। हाँ आइए। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो बताओ तो सही। अरे यहाँ से तो चलिए। अरे जेठालाल बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बता रहा हूँ, शांति रखो। टैक्सी। अरे टैक्सी क्यों? हॉस्पिटल जाना? कोई बीमार है? हाँ। कौन? मेरा दिल। कोई ब्लॉकेज है जेठालाल? कौन है? मतलब हृदय की धमनियों के भीतर रक्त की आवाजाही में कोई रुकावट है? अरे आप टैक्सी में बैठा ना भाई, आ जाओ। आइए। चलो भाई। कहाँ चलना है साहब? जहाँ दिल को ठंडक मिले ऐसी जगह ले चल भाई। आइस फैक्ट्री ले जाओ। ये दोढ़ा गाड़ी चालू कर और सीधा ले, बताता हूँ कहाँ जाना है। अरे भाई क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कोई और दूसरा गाना नहीं है? हाँ है एक। तुमने क्या तुम्हारी टैक्सी में बैठने वालों को रुलाने का कोई व्रत ले रखा है? ओ भाई अपने फरमाइशी दर्द भरे नगमे बंद करो ना भाई। हाँ एक मिनट साहब। आप बंद करो। जेठालाल क्या हुआ, क्या है आखिर? मेहता साहब जान जल रही है, दिल दुखी हो गया है, दिमाग को समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो गई है। ओहो गालिब भाई गड़ा, सीधे सीधे समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या है? कल बबीता जी के लिए मैं चको मोको चॉकलेट का डिब्बा लेके आया। क्या? I mean, क्यों अचानक? अरे भाई वो सुंदर कल चको मोको का डिब्बा घर पे लेके आया था टप्पू और टप्पू सेना के लिए। तो बच्चों ने चॉकलेट खाई, मैंने खाई, दया ने खाई, बापूजी ने खाई, सबने खाई। उसके बाद बबीता जी आए तो उन्होंने वो डिब्बा देखा, बोले अरे चको मोको चॉकलेट है तो मेरी एकदम फेवरेट है, क्या मुझे एक मिल सकती है खाने के लिए? तब तक चॉकलेट खत्म हो चुकी थी। मैंने कितनी मगजमारी करके, कितनी जगह पे वो चॉकलेट ढूंढवा के, कितने लोगों से बचा के वो चको मोको का डिब्बा उनके घर पे पहुंचाया। अरे तो जेठालाल ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? वही डिब्बा मैंने अभी कचरे में पड़ा हुआ पाया। जेठालाल जो डिब्बा तुमने कचरे में देखा जरूरी है कि वही डिब्बा था जो तुमने दिया है? अरे कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं मेहता साहब, वही थैली जिस थैली में मैंने वो चको मोको का डिब्बा रख के दिया था, थैली भी वही और उसके अंदर चको मोको चॉकलेट का डिब्बा भी वही, पेटी पैक। अच्छा तो और पता है कल रात को मैंने उनको फोन करके पूछा था, बबीता जी आपको चॉकलेट कैसी लगी? तो पता है उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अब बताओ जब उन्होंने चॉकलेट खाई नहीं तो ठीक कैसे लगी?
मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं- अरे उनको नहीं पसंद थी तो किसी और को दे देती। कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें जेठालाल के बबीता जी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो क्यों करेंगे ऐसा? क्यों फेंकेंगे कचरे में? हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारी तरफ से भी अभी उनसे रिश्ता कट 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 क्या रिश्ता कट जेठालाल? तुम एकदम से नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हो जेठालाल? रिश्ता 1 सेकंड में टूट जाता है, रिश्ता बनने में बरसों लग जाते हैं, और तुम होगी अनाप शनाप बोले जा रहे हो रिश्ता कट। जिसके दिल को ठेस लगती है ना, उसी के दिल से आह निकलती है मेहता साहब। सही बोला साहब। देखो, अरे अरे भाई तुम आग में घी मत डालो ना, तुम चलो ना सीधे। लेकिन अब कहाँ चलो साहब? अरे बोला ना सीधे सीधे चलो। लेकिन साहब आगे तो दीवार है। अरे भाई तो तोड़ दो दीवार। हाँ अरे भाई गाड़ी घुमा लो और चलते रहो। जी ठीक है। मेहता साहब, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी करता है सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं। क्या सोसाइटी छोड़ के चला जाऊं जेठालाल? कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने अपनी सगी आंखों से देखा, चको मुको चॉकलेट का डिब्बा पेटी पैक कचरे में पड़ा है, और आप अभी भी गलतफहमी का पुछड़ा पकड़े हुए बैठे। तो अच्छा अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो तुम? मैं बस जानना चाहता हूँ बबीता जी ने ऐसा क्यों किया। तो बबीता जी से डायरेक्टली पूछ लो। इसलिए तो आपको बुलाया है। क्या मतलब? आप पूछो उनसे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जेठालाल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बबीता जी से पूछूं कि भाई जेठालाल जी द्वारा प्रदत्त वो चॉकलेट का डब्बा आपने कचरे में क्यों फेंक दिया? क्या कमाल करते हो तुम जेठालाल। आपको हंसी आ रही है? तो हंसने वाली बात ही है जेठालाल। मैं उनसे ऐसे कैसे पूछ सकता हूँ? तो मैं भी कैसे पूछ सकता हूँ? जेठालाल मैंने सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पी है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, अपन घर चलते हैं, 1-1 कप चाय पीते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है? तुम गोकुलधाम सोसाइटी ले चलो भाई। ऑर्डर कर ली। जी साहब। हाँ बस बस रुको रुको रुको। हाँ भाई साहब कितना हुआ? 1 मिनट मैं देता हूँ। हाँ मेरे पास तो वैसे भी सुबह सुबह पर्स नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा। 498। सॉरी, थोड़ा नोट गीला हो गया भाई। ये रखो 500 रुपया। साहब 2 रुपये छुट्टा नहीं। रखो बोला ना भाई, पूरा रखो 500 रुपया। आओ जेठा घर चल के चाय वाय पीते हैं। हाँ जेठालाल सब कुछ भूल जाओ। अब तो भूलना ही पड़ेगा ना, किसी विंग में अपना कोई दोस्त रहता था। जेठालाल मैं उनको भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चॉकलेट वाला किस्सा भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकता मेहता साहब, सॉरी, एक बार बोल दिया, अभी रिश्ता खत्म। जेठालाल ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो सकता है? और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो, बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेहता साहब आप ही कहते हैं ना कि सेहत के साथ कड़वी दवाई अब पी सकते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है ना तो ऐसे दिलासों से फिर से नहीं जुड़ता। मैंने ऐसा कब कहा जेठालाल? तभी जब भी आपने ये भी कहा था कि रिश्तों के गुब्बारे में जब विश्वासघात की सुई चुभती है तो दोस्ती और संबंधों की हवा करके निकल जाती है। कौन सा गुब्बारा, कौन सी सुई जेठालाल? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। नहीं तो किसने कहा? अरे छोड़ो ना, किसने भी क्या हो, मेन बात यह है कि अब बरसों पुरानी दोस्ती खत्म। जेठा भाई ये क्या कह रहे हो? मेहता साहब बरसों पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई तू कहाँ चलती गाड़ी में चल रहा है भाई, तो अपना काम करना। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, सामान देने के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो ट्रेन से नीचे उतर जा, अपना काम कर।
जेठालाल इतना गुस्से में? नक्की कुछ गड़बड़ हुई है। जेठालाल, अगर तुम बीच सोसाइटी में खड़े होके इस तरह का बर्ताव करोगे तो सबको पता चल जाएगा। हाँ तो चलने तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चलो मेरे साथ घर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे पर गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ जेठालाल, कुछ टेंशन में हो? मेरा मुंह देख के लग रहा है मैं टेंशन में हूँ। देख नहीं रहा कितना खुश हूँ। एक दो दोस्त कंपाउंड में खड़े रह के खुशी खुशी बात नहीं कर सकते। आ गया पंचायत करने। देखो जेठालाल, मैं पंचायत करने नहीं आया हूँ। मैं तो सुविचार लिखने जा रहा था, तो आपको गुड मॉर्निंग करने के लिए चला आया। हो गई गुड मॉर्निंग। ताता जावा तिकडे आणि सुविचार लिहा आणि तिथूनच गपचूप घरी जावा. मग ते परत इकडे नको यावा. काय माणूस आहे हा. आता आहे काय काय आहे ते आहे. बस बस चुकी झाली बस. मला एका तो जमा नहीं रहा. जेठालाल चलो घर चल के चाय पी. अरे भाई मुझे उकाड़ा पिला उकाड़ा. अंजलि जो चाय बनाती है ना वो उकाले जैसी है. कुछ तो गड़बड़ हुई है, बता नहीं रहा है जेठालाल. मला काय. गुड मॉर्निंग मेहता जी. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. हाय जेठा जी. अय्यर और बबीता जी भी आ गए. जेठा जी हाय. हेलो जेठालाल गुड मॉर्निंग. हम लोग आप ही के घर पे आ रहे थे. क्यों? ये रसगुल्ले देने थे आपको. नहीं चाहिए रसगुल्ले. जेठालाल तुमने हमको चॉकलेट का डिब्बा दिया तो हमने मना नहीं किया. अब हम तुमको रसगुल्ले दे रहे हैं तो मना कर रहे हो. आपको रसगुल्ले पसंद है ना जेठा जी? थे. ठीक है दीजिए. अब्दुल इधर आ. क्या है जेठा भाई? अब्दुल तुझे रसगुल्ला पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है. ये ले. जेठा जी अगर अब्दुल भाई को रसगुल्ले पसंद है तो मैं उनके लिए दूसरा डब्बा लाके दे दूंगी. पर आपको दिए हुए रसगुल्ले आपने अब्दुल भाई को क्यों दे दिए? आपको बुरा लगा ना? बुरा तो लगेगा ना जेठालाल. ये रसगुल्ले हम तुम्हारे लिए लाए थे. बस ठीक इसी तरह मुझे भी बुरा लगा बबीता जी. किस बात का? किस बात का? मैंने आपको चॉकलेट दी, आपने खाई भी नहीं और कचरे में फेंक दी. जेठालाल वो चॉकलेट हम लोग नहीं खा सकते थे. क्यों? टप्पू के पापा ये क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए मैं नीचे आ रही हूँ. दया भाभी आ रही है, अब तो पता चल ही जाएगा. अरे यार भाई आप नहीं खा सकते थे कोई बात नहीं तो किसी और को दे देते. कचरे में फेंकने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा एक मिनट मेरी बात सुनिए. तू भी इतना मत बोल दया. क्या हुआ दया भाभी? आ गया फिर से पंचायत करने. जेठालाल मैं पंचायत नहीं कर रहा हूँ भाई. तुम्हें तकलीफें देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है. मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है. देखो मैंने सुविचार भी नहीं लिखा. क्या क्या तकलीफ क्या है? अरे भाई मैंने बबीता जी को चॉकलेट का डिब्बा दिया तो बबीता जी ने चॉकलेट खाई भी नहीं और अय्यर भाई ने वो डिब्बा कचरे में फेंक दिया. ये तकलीफ है बोलो. हो वेरी बैड अय्यर. क्यों फेंका तुमने? अरे नहीं आत्माराम. अरे भिड़े भाई देखिए वो चॉकलेट एक्सपायरी वाली थी. पायरी मतलब पायरी आम की चॉकलेट थी. अरे नहीं
नहीं, एक्सपायरी मतलब वो पायरी आम नहीं, पायरी आम का तो सीजन गया। एक्सपायरी मतलब क्या, वो खाने का पैकेट होता है ना, उसकी तारीख चली जाती है ना, उसको एक्सपायरी कहते हैं। एक्सपायरी? और जेठा जी, वो एक्सपायर्ड हुए चॉकलेट्स हम लोग किसी को दे भी नहीं सकते थे। हाँ जेठालाल, इसलिए वो चॉकलेट का डिब्बा हमें फेंकना पड़ा। वेरी गुड अय्यर भाई, बहुत अच्छा किया आपने जो चॉकलेट कचरे के डब्बे में फेंक दिए। अरे भाई, खाने पीने की चीज अगर एक्सपायरी डेट के बाद खाई जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़े। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में। सॉरी बबीता जी, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन बबीता जी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ होती ही नहीं। जेठा जी, मैंने सुबह ही दया भाभी को फोन करके बता दिया था। और दया भाभी तुम्हें सारी बात बताए जेठालाल, उसके पहले तुमने कचरे में चॉकलेट का डिब्बा देख लिया और न जाने क्या क्या सोच लिया। आपको बुरा लगा हो तो वी आर वेरी सॉरी अबाउट दैट। अरे नहीं बबीता जी, आप क्या कर रहे हैं? आप सॉरी मत बोलिए, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी बबीता जी। अरे मुझे आप लोगों से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था जेठालाल कि कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हें बबीता जी से बात कर लेनी चाहिए थी। सॉरी मेहता साहब। जेठालाल, तुमने हमारे बारे में गलत सोचा। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अय्यर भाई, अब छोड़िए ना, गुस्सा थूक दीजिए। देखिए, अब सारी गलतफहमी दूर हो गई ना। जाओ दे अय्यर, जाओ दे। अंजलि भाभी, ये एक्सपायरी डेट का चॉकलेट का डिब्बा जेठालाल लाया और फिर यहाँ सबको जमा किया और हमको नीचा दिखाया। अरे बबीता, अब हमको जेठालाल से कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलो बबीता। जब ऐसा मत कीजिए, इतनी छोटी बात में कोई रिश्ता थोड़ी तोड़ता है। हाँ। और अय्यर, जेठालाल ने यहाँ किसी को नहीं बुलाया है। इट्स ओके अय्यर, इसमें जेठा जी की कोई गलती नहीं है। उनके जगह अगर हम होते तो हमें भी यही गलतफहमी होती। फिर वाह बबीता जी, आप कितने समझदार हैं। लेकिन जेठालाल, एक व्यापारी होकर तुमने ये गलती कैसे कर दी? मतलब तुमने एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी? नहीं, दरअसल ये बाघा की गलती है। बाघाने ते बघितलेच नाही। बागा मैं अभी वो बाघा की खबर लेता हूँ। ऐसा कैसे कर दिया उसने? बबीता जी खा लेते और लफड़ा हो जाता तो। बागा को फोन करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, क्यों? वो खुद खबर देने यहाँ आ रहा है। बबीता जी, बाघा, एक मिनट सेठ जी। बबीता जी, ये लीजिए मीठे मीठे चोको मोको चॉकलेट्स, स्पेशली आपके लिए ही लाया हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और इसकी एक्सपायरी डेट 10 महीने बाद की है। अय्यर भाई, अगर इसको आपको फेंकना है तो आपको 10 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघा, ये चॉकलेट मैंने कहा था। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि पति से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो पत्नी को पति की उस गलती को सुधार लेना चाहिए। लेकिन बाघा मेरे भाई, अगर तू जो पहले चॉकलेट का डब्बा लाया था उसी वक्त एक्सपायरी डेट देख लेता तो ये सब गलतफहमी नहीं होती। बराबर। मेहता साहब, मैं तो हमेशा चीजें डेट चेक करके ही लेता हूँ। यहाँ तक कि अगर सब्जी खरीदूं तो भी सब्जी वाले से पूछ लेता हूँ कि ये सब्जी कितने दिन तक चलेगी। अरे तो फिर ये चॉकलेट के बॉक्स पे क्यों नहीं देखी एक्सपायरी डेट? सेठ जी, घाई में मुझसे गलती हो गई, और गलती तो इंसान से ही होती है, और मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। अच्छा। अरे भाई, अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे या चॉकलेट और रसगुल्ले भी खिलाएंगे? भाई, अब्दुल को फ्री कीजिए, उसको जाना है। जल्दी